Hello everyone, my name is Sahil Bardwaj and today topic is ionization energy. This is a very important topic. Let's start. Ionization energy. Firstly, just take an example, very simple example. Metal. Everyone know about metal? One main point is that metal are electropositive nature. Metal have a very special property, which one is known as electropositive nature. What do you mean by electropositive? Electropositive means, electro means charge. Electro means charge. कौन सा चार्ज? पॉजिटिव. So you can say all metal carry positive charge. Positive charge. Got it? Sir, अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रोल है? ओके, वेरी सीरियसली हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. आपने सुना होगा सोडियम. ओके, सोडियम हमने लिया. सोडियम जिसका सिंबल क्या होता है आपके पास? Na. Na क्या है इसका सिंबल? ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हम बोल देते हैं सर सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर 11 होता है. अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोलूं तो आप लिखोगे 2 8 1. किसके बेस पे? शेल के बेस पे. शेल कौन कौन सी होती है आपकी? के एल एम. वी हैव 3 शेल के एल एंड एम. के एल एम एन ओ पी क्यू आर ये वो सारी होती है, बट हमें अभी कितनों से मतलब है? 3 से. के सेल है जो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करती है? 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करती है. एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी. एम सेल 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल. सबसेल के बेस पे अगर देखेंगे हम, एन सेल आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी. 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करती है. एंड अगर सेल के बेस के ऊपर बात करेंगे हम, तो अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी? 18. गॉट इट? नेक्स्ट, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आने थे एम सेल के अंदर? 8. कितने इलेक्ट्रॉन आने थे? 8. है कितने? 1. 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है. डेफिशिएंट 7 इलेक्ट्रॉन है. सो सोडियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है. कैरी अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरी करने के लिए इसको अपने अंदर या तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा. तो टाइम किसमें कम लगेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के अंदर. सो सोडियम क्या करता है? अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहां पे इसकी? 2 8 1. आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 8 and 2. So 8 2 and 8 2 and 8. This electronic configuration will be the most stable electronic configuration.
और ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है? ये आपके पास बन जाती है नोबल गैस, नियोन। नियोन इज अ नोबल गैस। एटॉमिक नंबर विल बी 10। एटॉमिक नंबर कितना है? 10। और जिसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से आपके पास एक टर्म आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? हम आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। सोडियम में से क्या बाहर निकालना हमने? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस सोडियम को क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? सर, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी मेटल को अपने में से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। डन। सेकंड पॉइंट, सर आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी सेल में से जाएगा? जो हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है वो कौन सी सेल में से जाएगा? जो हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है वो आपका जाएगा कौन से में से? लास्ट सेल। इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an extra electron from outermost cell, from outermost cell of an atom in gaseous state। सर समझाइए। लेट मी एक्सप्लेन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है किसमें से? किसी एक एटम मतलब मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता है। क्यों? ताकि वो क्या कर सके? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सी बात है। और बट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, बट वो मेटल कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मेटल कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। डन? गॉट इट? वन मोर एग्जांपल वी हैव लर्न सोडियम लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट व्हेन आई एम सेइंग this one ionization energy 1. Now I want one more electron removed from sodium ion. Na plus loss 1 electron 2 8. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8। यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? कोई भी चीज स्टेबल है, कोई भी चीज क्या है? स्टेबल है, और उसको अनस्टेबल करना है तो एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगी। तो यहां से हम Na प्लस हमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यहां से इसको मैंने नाम दे दिया आयनाइजेशन एनर्जी 2। आपसे पूछेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा है या आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा है? तो आप बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1।
हमेशा जो ग्रेटर एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल वाले से। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो एनर्जी थर्ड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें अपना सिंपल लाइफ में बात करेंगे, एक कंफर्ट जोन में हम बैठे हुए हैं आराम से, बड़े कंफर्ट है, खाने पीने का मस्त आ रहा है, कोई टेंशन नहीं अपने को। अब उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकाला जाएगा, तो हमें बाहर निकलने के लिए हमें भी तो एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है, हमें भी तो बहुत टाइम लगता है वहां से बाहर निकलने के। तो सेम सोडियम के साथ है, यहां से सोडियम को भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। देन दिस इज आवर आयनाइजेशन एनर्जी।